गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टैंडर्ड ट्वेल्थ विषय है आपका इतिहास। इतिहास में हम आज फोर्थ अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। तो ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 तक हमारे को जो 1200 सालों का इतिहास है, इसके बारे में जानना है। इसके अंदर जो क्या कुछ हुआ, इन सालों का क्या हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास जानेंगे कि कौन से नए धर्म आए, कौन से विचारक आए, क्या इमारतें नई बनाई गई। तो हम क्या है इस अध्याय में यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस जो अध्याय का अर्थ क्या निकलता है, विचारक क्या है, विश्वास क्या है, इमारतें, ये चीज़ है क्या। पहले तो आपको ये सोचना है कि विचारक किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विचारक वे कौन कौन से लोग हुए, ऐसे कौन से लोग हुए और क्या नए विचार लेकर आए। ऐसे कौन कौन से लोग हुए जो अपने नए विचार, नए थॉट लेकर आए, उनको कहते हैं विचारक। विचार, अपने विचार लेकर आना। कौन कौन से नए लोगों के बारे में, भाई कौन से नए लोग हुए जिन्होंने क्या है अपने विचारों को प्रस्तुत किया, अपने विचार लेकर आए, भाई उनके विचार क्या रहे। फिर आता है विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं, इसमें समझे कि इस समय कौन कौन से नए धर्म और नई संस्थाएं या जो आस्थाएं स्थापित हुई। इसमें यह है कि कौन से नए धर्म हुए, कौन से नए धर्मों का उदय हुआ। विश्वास में हम ये पढ़ेंगे। विचारक में क्या पढ़ेंगे, वे कौन से कौन कौन से लोग हुए और उनके नए विचार कौन से थे। विश्वास में इस समय कौन कौन से नए धर्म और नई आस्थाएं स्थापित हुई। आस्था मीन्स क्या होता है, लोग किस में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में करते थे, जैन धर्म में करते थे, हिंदू धर्म में करते थे। ऐसे आस्थाएं वो होती है, किसी में हम क्या है अटूट विश्वास रखते हैं, आस्था रखना ये। फिर आती हैं इमारतें। इमारतें मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़ी जितनी इमारतें हैं, इमारतें पता ही होगा तुम्हारे की इमारतें जो होती हैं उनके बारे में। तो इमारतें यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया गया है, मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़ी भी इमारतें निकली, जितनी जितनी क्या है मंदिर वगैरह हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा विचारक, विश्वास और इमारतें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि हम जो भारत में विचारक कौन थे। जो भारत के अंदर जो विचारक थे वो थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, क्योंकि इन्होंने पता ही तुम्हारे को ज्ञान की खोज के लिए, सत्य को जानने के लिए क्या है घर का त्याग कर दिया था इन दोनों ने, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने। तो क्या है जो विचारक थे हमारे भारत में वो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। इनके बारे में हमें पढ़ेंगे। और विश्वास में हम पढ़ेंगे जो आज देखो, विचारक में क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन में, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। यह विचारक हमारे भारत के, ठीक है। और विश्वास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में रहेगा। तो क्या विश्वास में रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। विचारक कौन है हमारे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी इस देखो इस लेसन में जो पिक्चर दे रखी है इसके बारे में पढ़ेंगे। सांची की एक झलक। सांची का स्तूप है ये, सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप ये आप जानते होंगे कि स्तूप किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म के जो पवित्र टीले होते हैं ये बौद्ध धर्म का ही है। बौद्ध धर्म के लोग ऐसे बनाते हैं स्तूप। ये बौद्ध धर्म के जो पवित्र टीले उनको क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें क्या है महात्मा बुद्ध के क्या है शरीर के अवशेष नीचे दफनाए गए हैं, या उनके जो प्रयोग में जो चीज़ वो करता था वो क्या है नीचे गाड़े गए हैं टीले के नीचे, स्तूप के नीचे। तो क्या है जो बौद्ध धर्म के पवित्र टीलों को ही क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो सांची की एक झलक देखते हैं आज। जो सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया, ठीक है, किसने क्या योगदान दिया इसमें। तो 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। 19वीं सदी पता है तुम्हारे कौन सी सदी है। यूरोपियों ने सांची के रूप के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी भी क्या सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए थे। जो फ्रांसीसी लोग थे फ्रांस के, उन्होंने जब क्या सांची के स्तूप को देखे तो वो बड़े अट्रैक्ट हुए। उनके मन में भी बड़ी लालसा हो गई कि हम क्या ये जो सांची का स्तूप है ये हम अपने फ्रांस में ले जाएं और वहाँ पे संग्रहालय में रखें। संग्रहालय जानते होंगे जहाँ पर क्या है जो पुरानी चीज़ें वगैरह रखी जाती है। बाद में जो आपको कहीं आप टूर वगैरह पे जाते हो तो संग्रहालय देखे होंगे आपने, वहाँ पे जो क्या है पुरानी चीज़ें रखी जाती है जो क्या है हमारे इतिहास को दर्शाती है।
तो फ्रांसीसी लोग थे जो फ्रांस के, क्या सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए, बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए थे उसको देखकर। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते। तोरण द्वार होता है जो आगे वाला गेट होता है, अपने जो बाउंड्री होती है घर के, जो तोरण आगे वाला जो दरवाज़ा होता है ना, उसको तोरण द्वार उसको कहते हैं, को ले जाना चाहते थे। वो अपने अपने देश में ले जाना चाहते हैं। अंग्रेज भी ले जाना चाहते थे और फ्रांसीसी भी क्या है, ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी ने तो तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहाँ बेगम से इजाज़त मांगी, लेकिन बड़ी ही क्या सावधानी से इन तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति बनाई गई। तो क्या जो फ्रांसीसी लोग थे, तो क्या तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने के लिए, अपने संग्रहालय में ले जाने के लिए, जो वहाँ की बेगम थी शाहजहाँ बेगम थी, और वहाँ से उसने इजाज़त मांग ली कि हम इसको क्या ले जा सकते हैं, लेकिन बड़ी ही सावधानी से शाहजहाँ बेगम ने क्या बड़ी ही सावधानी से इन तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति होता है वैसी ही बिल्कुल सेम कॉपी बनाना, नकली बनाना, प्रतिकृति बनाना, उसका बिल्कुल डिजाइन बनाना, वो नहीं, मूल कृति होती है तो असली तो मूल कृति होती है, प्रतिकृति होती है उसकी नकल करना, प्लास्टर प्रतिकृति होता है उसकी नकल करके और बनाई गई। और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए। मैं उनको दोनों को दे दिए, अंग्रेज़ों को भी दे दी और फ्रांसीसियों को भी दे दी, और उनको ये यकीन हो गया कि ये हमारे पास आ गई है। परंतु उनको ये पता नहीं लगा कि जो इसकी मूल कृति है, जो असली कृति बनी हुई है, असली है, वो क्या है, भोपाल राज्य में ही रह गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से काम लिया और जो मूल कृति है वो भोपाल राज्य में ही रख ली गई। अब आता है जैसे आपके भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी जानते होंगे भाई, उसके बाद में जो क्या है शासन को संभालने वाली होती है सुल्तान जहाँ बेगम। कौन थी? शाहजहाँ बेगम के बाद उसकी उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए, जो प्राचीन स्थल कौन सा आ गया पता है तुम्हारे को? सांची का जो स्तूप आ गया ना, उसको प्राचीन स्थल कहा है। उसको जो रख रखाव के लिए भाई, उसका निगरानी रखने के लिए धन अनुदान दिया। धन अनुदान देना मीन्स क्या होता है? धन को अनुदान देना, दान के रूप में दे दिया उसको रख रखाव के लिए, क्या है, उन्होंने धन दिया। शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने किसके? इस पुराने प्राचीन स्थल को रख रखाव के लिए भाई ये सही सलामत रहे। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा, उसने इसके बारे में जाना। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा, सांची का जो महत्व था उसके बारे में जाना और इस पर ग्रंथ लिखा तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहाँ को क्या समर्पित कर दिया, उसने दे दिया उसको। सुल्तान जहाँ बेगम को क्या है, अर्पित कर दिया, उसको समर्पित कर दिया। किसके बारे में लिखा गया? ये सांची के बारे में, सांची के महत्व को समझने के बारे में उसने क्या है, एक ग्रंथ लिखा इसी के बारे में। और ये ग्रंथ किसको उसने समर्पित कर दिया? सुल्तान जहाँ बेगम को क्या है, समर्पित कर दिया। सुल्तान जहाँ ने वहाँ पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए धन का अनुदान दिया। तो वहाँ पर क्या है, सुल्तान जहाँ बेगम ने क्या एक संग्रहालय बनाया जहाँ पे क्या पुरानी चीज़ें रखी जाती है। और अतिथिशाला जानते होंगे, जब कोई क्या है बाहर का यात्री आता है, कोई अतिथि आता है, रहने के लिए जगह नहीं होती, अतिथिशाला होता है। वहाँ पर अतिथि का क्या है, जैसे आदर सम्मान किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है, अतिथिशाला वो होती है। उसके लिए भी क्या है, धन दिया। धन अनुदान देना, अनुदान पता ही होगा तुम्हारे को, जो दान के रूप में दिया जाता है उनके निर्माण के लिए। भाई संग्रहालय बनाओ आप, अतिथिशाला बनाओ, उनके लिए क्या है, धन अनुदान देना, दान में दे देना। वो धन वापस नहीं लेते हैं, वो तो पुण्य के रूप में क्या है, देते हैं, उसको कहते हैं। सुल्तान जहाँ ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी क्या है, धन का अनुदान दिया। प्रकाशन मीन्स क्या होता है? जॉन मार्शल ने उस पुस्तक को लिखा, जो प्रकाशन आगे करते हैं पुस्तक का प्रकाशन करना, उसके लिए भी क्या है, धन दिया। पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो ग्रंथ लिखा है ना सांची के स्तूप के बारे में, जो पुस्तक लिखी गई उसने सांची के महत्व को समझने के बाद जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को प्रकाशन करने के लिए, छपवाने के लिए आगे जो क्या है, धन दिया। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यज्ञ और विवाद। यज्ञ और विवाद इसमें पढ़ेंगे हम, यज्ञ और विवाद भी। ईसा पूर्व पहली क्या होता है? ईसा से पहले सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी होता है हजार वर्षों का टाइम। सहस्त्राब्दी क्या होता है? सहस्त्राब्दी आपने शब्द पढ़ा होगा, देखा होगा ज़रूर,
कि ईसा पूर्व से 1000 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले वो टाइम होता है ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का समय। दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है ये। ठीक है। इस काल में देखो, ईरान में जरतुस्त, चीन में कोंगजी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध आए। इसमें कौन से लोग आए? देखो, ये ईरान में कौन से आए थे? ईरान में आए थे जरतुस्त, चीन में कोंगजी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत में महावीर और बुद्ध। इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इन सभी लोगों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया कि जीवन क्या है, जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया। मनुष्य तथा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते का समझने का भी प्रयास किया। भाई, मनुष्य और जो विश्व व्यवस्था है इसके बीच में क्या रिश्ता है, ये विश्व व्यवस्था कैसे चल रही है, ये समझने का भी प्रयास किया। ये इन चीज़ों को वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं ना, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो इन्होंने क्या, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। भाई, जीवन के रहस्य क्या, जीवन क्या है, और जो मनुष्य और विश्व व्यवस्था के बीच में जो रिश्ते बने हुए इनका भी क्या है, उन्होंने समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इन चिंतकों ने, चिंतक क्या होते हैं? चिंतक वो होते हैं, ऐसे लगा लो आप, कोई बच्चा कमज़ोर है, क्लास में फेल हो जाता है, चलो वो उदास हो जाएगा, रोएगा, कुछ भी करेगा। और कई बार क्या होता है, जो बच्चा फेल हो जाता है और वो चिंतन करता है कि मेरे नंबर कहाँ पे कटे, कैसे कटे, सोचना। चिंतकों ने, सोचने वाला जो होता है ना, भाई मेरे यहाँ से कटे, ये कटे, इतने नंबर इस पर्सन से मेरे कम आए, चिंतक वो होता है। ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया। इन चिंतकों ने, मीन्स क्या होता है, जो ऊपर वाले जो लोग हैं ने बदलते हुए हालात को भी समझने, क्योंकि हालात तो बदल रहे थे धीरे धीरे, तो इनको भी समझने क्या है, प्रयास किया। इस समय गंगा घाटी और में नए राज्य और शहरों का उदय हो रहा था। इस समय जो गंगा घाटी थी और नए राज्य वगैरह, नए शहरों का क्या उदय और विकास हो रहा था ये। ठीक है। आगे आएगी यज्ञों की परंपरा क्या थी। यज्ञों की परंपरा, कि यज्ञों की जो परंपरा थी वो कैसे निभाते थे या कैसे करते थे, ये क्या परंपरा थी यज्ञों की। तो क्या इसमें प्राचीन काल से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। कि प्राचीन काल से ही क्या है, कई धार्मिक विश्वास, कईयों का क्या है, अलग अलग धर्मों में विश्वास रखना, चिंतन, सोचना, व्यवहार करना की धाराएं चली आ रही, भी अलग अलग थी ये सारी चीज़ें। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। जो वैदिक परंपरा की जानकारी हमारे कौन से वेद से मिलती है? हमारे ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, सोम, रुद्र आदि कई देवताओं की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में पता है आपको किसकी पूजा की जाती थी? हमने पीछे भी लेसन में पढ़ा है, अग्नि की, सोम की, इंद्र की आदि कई देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसे जैसे हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा, उसमें लोग किसकी पूजा करते थे। आगे आता है लोग यज्ञ क्यों करवाते थे। जो लोग होते थे वो यज्ञ किस लिए करवाते थे, क्या कारण था यज्ञ करवाने का, रीज़न क्या था? ये मवेशी के लिए। मवेशी पता ही होगा तुम्हारे क्या होता है, जो पशु वगैरह होते हैं जो लोग रखते थे उनकी सुरक्षा के लिए, कि इनको ना कोई बीमारी आए, सही सुरक्षित रहे। आजकल भी देखा होगा गांव में कहीं पर भी देख लो, पशुओं के लिए क्या करवाते हैं, पशुओं के लिए कोई तबीज़ करवा लेते हैं, भाई नज़र लग गई, ये करना वो करना। पुत्र के लिए भी यज्ञ करवाते थे। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो क्या है, यज्ञ वगैरह करवाते थे, उससे क्या है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भाई बीमारी हमारे आसपास भी क्या है, न फटके, बिल्कुल भी नज़दीक ना आए, हमारा शरीर बिल्कुल क्या स्वस्थ रहे। और लंबी उम्र के लिए भी, भाई अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो लंबी उम्र तो अपने आप ही आएगी। तो इनके लिए वो यज्ञ करवाते थे। लोग यज्ञ क्यों करवाते थे? मवेशियों के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। आज भी करवाते हैं, घर में सुख शांति के लिए करवाते हैं, भाई हमारा परिवार सही रहे, कोई भी बीमारी कष्ट ना आए। तो यही पहले भी करवाते थे और लोग अब भी करवाते हैं। प्रारंभ में यज्ञ क्या सामूहिक रूप से होता था। जब स्टार्टिंग में क्या होता था, जब यज्ञ वगैरह करवाता था वो एक सामूहिक रूप में होता था। सामूहिक रूप जानते होगे तुम, जैसे ऋषि मुनि होते थे वो सारे इकट्ठे बैठ जाते थे सामूहिक रूप में, पूरा समूह। जैसे अब तो अगर घर पे यज्ञ करवाते तो घर के परिवार के लोग होते हैं, और पहले क्या होता है, जैसे आस पड़ोस के सारे जो क्या है लोग यज्ञ में क्या है शामिल हो जाते थे। तो क्या है सामूहिक रूप से होता था ये। और ऋषि मुनि भी क्या है जंगल वगैरह में करते थे, बहुत ऋषि मुनि इकट्ठे बैठ के क्या है यज्ञ करते थे ये। लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों के क्या मालिकों द्वारा
किए जाने लगे। मालिकों द्वारा, पता है तुम्हारे को, जो मालिक करवाते थे खुद, सामूहिक रूप से नहीं, जो मालिक खुद घर के लिए करवाते थे। ये राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफ़ी जटिल थे, ये बड़े ही मुश्किल थे। राजसूय यज्ञ और जो अश्वमेध यज्ञ थे ये काफ़ी जटिल थे। जटिल मीन्स क्या, मुश्किल थे। ये इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा ही किया जाता था। ये यज्ञ कौन करवा सकते थे? आम लोग नहीं करवा सकते थे ये। जैसे कोई बड़े बड़े राजा या कोई सरदार होता था, वही क्या इन यज्ञों को करवाता था। छोटे मोटे जैसे किसान वगैरह या जो ये यज्ञ नहीं करवाते थे। इन यज्ञों के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर रहना पड़ता। जो ये करते कौन थे? ये सरदार और राजा तो करवाते थे। किससे करवाते थे? किस पे डिपेंड रहते थे? ये करते किससे करवाते थे? ब्राह्मण और पुरोहितों से। पुरोहित आपने देखे होंगे, जो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते ये, तो ब्राह्मण और पुरोहितों पर ये निर्भर रहना पड़ता था यज्ञों को करवाने के लिए। तो क्या है, ये यज्ञ किस किस ने करवाए? राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ मीन्स क्या होता है? जब राजसूय यज्ञ का समझेंगे कि जैसे कोई किसी राजा का बेटा उत्तराधिकारी, जब क्या है उसको गद्दी वगैरह सौंपी जाती थी, उसको राजा बनाया जाता था, उस टाइम ये राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ये जैसे राजा अपने बेटे को क्या है, क्या सिंहासन पर क्या है बिठाने जा रहे हैं, राजसूय यज्ञ उस टाइम किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ तो बहुत ही ज़्यादा जटिल था। ये यज्ञ तो वो लोग करवाते जो बड़े बड़े सरदार थे या जो राजा थे। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को क्या है अच्छी तरह से बिल्कुल सजाया जाता था और फिर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े का अगर कोई पकड़ लेता तो युद्ध करना होता था इसे। अगर जैसे ये घोड़ा कहीं पर भी जाएगा घूमते हुए, कितने किलोमीटर में चला गया, कई उस घोड़े को देखकर क्या है उसको पकड़ते नहीं थे, क्योंकि कई तो राजा होते थे कमज़ोर होते थे। अगर वो ये सोचते थे कि हम अगर हमने इस घोड़े को पकड़ा तो हमारे को क्या है, जिसने ये घोड़ा छोड़ा है, ये यज्ञ करवाया है अश्वमेध यज्ञ, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस घोड़े को क्या है जो लोग पकड़ लेते थे, पता होता था भाई तेरे में इतनी पावर है तो आगे वाले में भी क्या है इतना बराबर का अगर समझता था तो वो पकड़ लेता, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था ये। तो आपने देखा होगा कि लव कुश ने भी क्या है श्री राम का घोड़ा पकड़ा था और उनके साथ युद्ध हुआ था। आपने रामायण देखी होगी, तो राम ने क्या करवाया था, ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसमें क्या है उस घोड़े को अच्छी तरह से सज संवार कर क्या छोड़ दिया, सजा कर बिल्कुल। और जो राजा कमज़ोर थे उन्होंने नहीं पकड़ा जाने दिया। और एक ये भी माना जाता है कि ये घोड़ा जहाँ जितनी भी दूर जाता था, और सैनिक भी इसके पीछे होते थे, जितनी भी दूर जाता था और कोई इसको नहीं पकड़ता था तो ये ज़मीन या जो जितना भी क्या है भूआ क्षेत्र वो उस राजा के अधीन हो जाता था। ये घोड़ा जहाँ तक भी जाता था, और जहाँ पे जाता और अगर लास्ट में किसी ने पकड़ लिया तो उस युद्ध में अगर हार जाता तो ये उसकी जगह नहीं मानी जाती थी। तो ये यज्ञ किसने करवाई? श्री राम, युधिष्ठिर ने करवाई, पुष्यमित्र शिव ने करवाई, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो क्या है गुप्त काल के जो शासक थे इन्होंने करवाई। ठीक है, प्रतापी राजा ही करवा सकते थे ये यज्ञ। जो कौन करवा सकते थे? जो महान राजा प्रतापी राजा, वही इन यज्ञों को करवा सकते थे। तो आगे हम देखते हैं कि उपनिवेश से पाई गई विचारधाराओं से लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। कौन कौन से? उपनिवेश क्या होता है, लिखे जाते हैं जो किताब वगैरह जो ग्रंथ लिखा जाता है उसको ही बोलते हैं। से पाई गई विचारधाराओं से लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। तो कौन सी बातें थी, वो कौन सी चीज़ें थी जिनमें क्या है वो उत्सुक थे? वो एक तो ये जानना था जीवन का अर्थ। भाई जीवन का अर्थ क्या है, जीवन है क्या, जीवन का मतलब समझना चाहते हैं कि जीवन क्या है ये। एक तो इसके लिए उत्सुक थे, वो उपनिवेश के अंदर विचारधारा थी ये। और दूसरा आता है कि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना। भाई मृत्यु के बाद में क्या होता है, जीवन की क्या संभावना होती है, भाई दोबारा जन्म होता है कैसे, पुनर्जन्म पुनर्जन्म पर भी वो विचार करते थे। उसके लिए क्या सोचने के लिए विवश हो जाते थे, क्या मरने के बाद में दोबारा जन्म मिलता है या नहीं। पुनर्जन्म का अतीत में कर्मों से संबंध, ये लोग मानते थे कि पुनर्जन्म का अगर हमारे को जन्म मिल जाता है तो जो हमने जो कर्म किए है अतीत में, क्या उन कर्मों से हमारा संबंध है ये। कई कहते हैं कि जिन व्यक्ति के साथ आप जो क्या है
जो कंडीशन चलती है तो वो ये सोचता है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है ये मेरी क्या है, पुनर्जन्म का वो है। पिछले जन्म में मैंने क्या है, अच्छे कर्म नहीं किए, तो मैं अब ये इसका क्या है ये फल मेरे को क्या भुगतना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। और जो क्या है, कईयों के पास क्या है, धन वगैरह आ जाता है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, तो सोचता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या है, अच्छे कर्म किए थे, तो मेरे को क्या है, ये फल मिला है। और कई क्या है, जिसके साथ बुरा होता है तो कहता है कि मेरे जो पिछले जन्म में क्या मैंने बुरे कर्म किए थे, तो क्या है मेरे को अब ये फल मिल रहा है। ये पुनर्जन्म का क्या, अतीत से कर्मों से संबंध, इनके बारे में बड़े उत्सुक थे वो। इन प्रश्नों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, वो उत्सुक रहते थे। आगे आता है इसमें, जैसे समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का चिंतन परंपरा उल्लेख मिलता है। 64 संप्रदायों का, कितने संप्रदाय थे, 64 समकालीन बौद्ध ग्रंथों में। जो बौद्ध ग्रंथ ना, उसमें 64 संप्रदायों के बारे में उल्लेख मिलता है हमारे को। इसमें एक तो ये है कि शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर, जो शिक्षक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके अपनी शिक्षा का प्रचार करते थे। ये कोई भी शिक्षक होता था, कोई भी जैसे महात्मा होता या कुछ भी होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ये अपनी शिक्षा का प्रचार करता था। अपने दर्शन ज्ञान तथा विश्व में अपनी क्या है समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। देखो, अपने दर्शन ज्ञान से, भाई अपने ज्ञान से विश्व के विषय में, विश्व को जानने के लिए अपनी समझ को लेकर दूसरे से क्या है, वो साथ तर्क वितर्क करते। जैसे ज्ञानी आ गया, तो आगे अगर जो ऐसा ही महात्मा मिल गया उसको, तो वो उन पे क्या तर्क वितर्क करेंगे, भाई संसार में ये है वो है, ठीक है। तो होता क्या था, अगर कोई हार जाता था, ये दूसरा हार जाता था सामने वाला, जैसे एक शिक्षक है दूसरे शिक्षक से क्या है वो हार जाता है तर्क वितर्क में, एक अच्छा साबित हो जाता है जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, ठीक है वो, तो क्या है दूसरा क्या होता था, जो उसके शिष्य होते थे और वो खुद उनका अनुयायी हो जाता था, उनका शिष्य बन जाता था वो, जो जीतने वाले का क्या है वो उनके साथ हो जाते थे लोग ये, ठीक है। जैसे एक क्या शिक्षक, जैसे कोई दूसरे गांव में गया प्रचार करने के लिए, वहाँ पर क्या है एक शिक्षक है और उसके कुछ चेले हैं, अगर वो हार जाता है तो वो क्या है हारे हुए, और जो शिक्षक है वो उसके क्या वो चेले बन जाएंगे, ठीक है। चर्चा कहाँ पे होती थी ये चर्चाएँ, जो स्थान कैसे थे, जो चर्चाएँ करते थे ये स्थान कैसे थे। कुटागार शाल क्या होता है, झोंपड़ी, जो तिरछी झोंपड़ी होती है ना, तिरछी छत वाली, आपने देखी होगी, तिरछी छत होती है जिसकी, या उपवन में चर्चाएं होती थी, या तो झोंपड़ी में होती थी, या जो क्या है बाग बगीचे में ये चर्चाएं होती थी। महल वगैरह में नहीं होती थी ये चर्चाएं, ना किसी के घर में, ये इसके लिए एक झोंपड़ी वगैरह होती थी, या क्या है बाग या उद्यान वगैरह में करते थे। और इसमें ये मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपनी क्या है बातों तथा तर्कों से क्या है समझा लेता, तो वह अपने अनुयायियों को साथ लेकर उसका शिष्य बन जाता था ये। तो अंत में हम इनमें देखे हैं कि इन्होंने वेदों को चुनौती दी, जो ये शिक्षक थे इन्होंने क्या वेदों को चुनौती दी। चुनौती देना क्या होता है, इन वेदों को सही नहीं माना, इनमें कुछ बुराइयां हैं, इनमें इनके अनुसार ब्राह्मण या व्यवस्था गलत थी। इसमें ये कहा गया है जो ब्राह्मण व्यवस्था थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ब्राह्मणों का आदर करना, जो शूद्र वगैरह थे उनका अपमान करना, तो इनको वो नहीं मानते थे। वो क्या है वेदों को चुनौती देते थे कि ये वेदों में ये बात गलत लिखी हुई है। जाति प्रथा को भी गलत मानते थे ये। जाति प्रथा आपने देखा होगा, हमने पीछे अध्याय में पढ़ा, शूद्र वगैरह जाति प्रथा ये पढ़ा था ये। तो ये लोग है ये क्या है वेदों को चुनौती देते थे, ये इनकी क्या है कई बातों के क्या है इसके खिलाफ थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सांची के स्तूप के बारे में जान लिया, यज्ञों के बारे में जाना। तो कल हम क्या इसकी एक दूसरी वीडियो और बनाएंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।